नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेतु आयोग की कार्य योजना का किया अवलोकन। सेतु कौशल विकास और स्वरोजगार पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। अधिकारियों से 2 साल में कार्य योजना के क्रियान्वयन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। विश्व और मानवता के कल्याण की कामना। कांग्रेस ने शुरू की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा। 4 अगस्त तक चलेगी पैदल यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता रहे मौजूद। देहरादून जनपद में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखने के मामला। जिला स्वास्थ्य महकमा बरत रहा सख्ती। बाहर की दवाइयां लिखने पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नवगठित सेतु आयोग की कार्य योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए हैं कि सेतु आयोग आने वाले 2 साल के लिए प्रभावी नीति बनाए। सेतु कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में विशेष ध्यान दे। प्रयास किए जाएं कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े। स्किल डेवलपमेंट प्लान और योजनाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी कार्य योजना बनाई जा रही है आगामी 2 सालों में पूर्ण रूप से धरातल पर दिखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत के तहत बजट को मील का पत्थर माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 2024 पूर्ण बजट को 2047 के डेवलपमेंट भारत के बजट की झलक बताई जा रही है, लेकिन तब तक सत्ताधारी सरकार जवाब देने लायक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख अकाउंट में डालने के बारे में इतने साल बाद कौन याद रखेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से जनता को ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना को लेकर सकारात्मक उम्मीद थी, जिसको सरकार ने तोड़ दिया। हमको बड़ी उम्मीदें थी कि पुरानी पेंशन बहाली पे कुछ ना कुछ चर्चा को उसको सिरे से खारिज कर दिया गया। हमको उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को कैंसिल किया जाएगा या उस पर कुछ संशोधन किए जाएंगे, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। सपना दिखाया गया है 2047 का, ताकि अब लोग बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख की बात ना करें, मेक इन इंडिया की बात ना करें। तो 2047 तक का छुट्टी मांग ली आप सबसे कि ना प्रेस मीडिया कुछ पूछ सके ना विपक्ष कुछ कह सके। तो ये केवल और केवल आंख में धूल झोंकने का है और ऐसा सपना दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ ही धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया गया है, जिसके चलते निर्माण कार्य में तेजी है और साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भाजपा ने केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्प पूर्ति करने वाला बजट बताया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बजट में आपदा प्रभावित देवभूमि की विशेष चिंता करने के लिए पीएम, वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही बजट से प्राप्त होने वाले ईंधन से डबल इंजन सरकार की गति राज्य में कई गुना तीव्र होने की उम्मीद जताई। भट्ट ने बजट को समाज के प्रत्येक वर्ग को ताकत देने वाला बजट बताया। उन्होंने बाढ़ एवं आपदा से उत्तराखंड में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए बजट में विशेष मदद की घोषणा का स्वागत किया है। मैं कह सकता हूँ ये बजट समाज के हर वर्ग के उत्थान का बजट है, कल्याण का बजट है, जिसमें युवा कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, महिला कल्याण से के लिए बजट प्रावधान है और खासतौर पर मैं कहूँगा तो
जो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए इस बजट में बहुत कुछ है। इसके साथ साथ नई टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। इसके साथ साथ मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख था उसको 20 लाख कर दिया है और 30 लाख युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो युवा रोजगार कर रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। और देवभूमि उत्तराखंड दृष्टि में अगर कहूं तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हर की पेड़ी हरिद्वार से शुरू हुई, जो कि 4 अगस्त तक चलेगी। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगने की बात होती है तो यह सबसे आगे आती है। कांग्रेस के तमाम नेता तब कहां थे जब हरीश रावत ने हरिद्वार गंगा को नहर कहा था, और बहुत ही हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस सनातन की बात करती है। देखिए, भाजपा है तो मुमकिन है। ये वही कांग्रेस है जो जब जब सनातन धर्म की विरोध की बात आती है, जब जब सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात आती है तो ये कांग्रेस सबसे आगे होती है। ये वही कांग्रेस है, ये वही हरीश रावत है, वही करण महरा है, ये वही प्रीतम सिंह है, वही सूर्यकांत धस्माना जी हैं, ये वही यशपाल आर्य हैं जिनके होंठ सिले हुए थे जब हरीश रावत जी कहते हैं कि ये गंगा मोक्षदायिनी गंगा नदी नहीं है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर केदारनाथ धाम और अन्य धामों के व्यवसायीकरण का आरोप लगाते हुए केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा शुरू की है। हर की पेड़ी से शुरू हुई पैदल यात्रा 4 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उनके तहसील क्षेत्र में हुई बारिश के चलते स्थिति की जानकारी ली। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि बैठक में पता चला है कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है। ऋषिकेश के शहरी हिस्सों में भी जल भराव की अभी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली है। मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा। भगवानपुर क्षेत्र के कई सालों से निवास कर रहे लोगों के घरों पर प्रशासन का पीला पंजा चला। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने घरों को तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। समाजसेवी सुब्रत विश्वास ने कहा कि घर तोड़ने से पहले इन परिवारों का कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। पीड़ित परिवारों की मांग जमीन के बदले जमीन दी जाए और उचित मुआवजा मिले। कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पीड़ित परिवारों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात आप देख रहे हैं क्या हालात है। हमारे घर तोड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिया। अब हमें यही है कि हमें जगह चाहिए, जमीन चाहिए, मुआवजा चाहिए। जब तक नहीं देंगे हम धरना नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे और कोई भी प्रशासन आए कुछ भी कर ले हमें नहीं हटा पाएगी। कि यहाँ पे बहुत लोग आए खाली बस बातें करते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, ये कराएंगे, बस हमारा मन रखने के लिए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए। एक तरह से आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। हमें भरोसा, हमारे लोगों को ये यकीन होता है कि हाँ वो बोल कर गए हैं वो पक्का करेंगे। एक दिन रुक लेते हैं, वो बोल कर गए वो पक्का करेंगे, अगले दिन कुछ नहीं होता है। इन पीड़ित परिवारों के संग जिस प्रकार से पूंजीपतियों ने शोषण के तहत जिसे गलत तरीके से कागज पे पेश करके कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देश के तहत इनके घर तोड़े गए और यहाँ के कुछ नेता प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, ये गाँव वालों का कहना है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इनको इंदिरा आवास और विभिन्न कागज मिलने के बावजूद भी इन लोगों के घर तोड़ दिए गए और इनको पुनर्वासन यही सरकार द्वारा दिया गया था, वो भी एक शोषण है। तो हम कहते हैं कि अगर इस शोषण नहीं रुकेगा तो बहुत जल्दी दिया। पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के द्वारिकापुरी चंद्रमणि इलाके में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे बरसाए गए, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई।
यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देहरादून जनपद में सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखने के मामले में लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही कुछ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का एमआर से ज्यादा देर तक मिलना भी देखा गया है, जिस पर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार सख्ती बरत रहा है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध न हो, मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों से दवाइयां लिखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई डॉक्टर बाहर की कोई दवाई लिखता हुआ पाया जाता है तो निर्देशानुसार उक्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। डॉक्टर के पास एमआर मरीजों द्वारा देखने को मिलते हैं, उसमें क्या कार्रवाई की जाए? उसके लिए भी संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखने के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है। उत्तराखंड में बारिश के कारण तबाही का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते देहरादून के रायपुर क्षेत्र में शांति विहार में पानी लोगों के घरों में घुस गया। वहीं बारिश के चलते बिजली आपूर्ति भी ठप है। पुलिस प्रशासन की ओर से लाउड स्पीकर के जरिए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 आम बजट पेश होने के बाद जहां कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है। कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को विश्व विजय समझ रहे हैं। जिनके मन में निराशा होगी उनको हर जगह निराशा दिखाई देगी। भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है। भारत आज दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। पूरी दुनिया भारत का मान सम्मान कर रही है और कांग्रेस को निराशा इसलिए दिखाई देती है कि कांग्रेस निराशा में है। 543 में से 99 सीट जीतकर वो अपने आप को जो है पूरे विश्व विजयी जैसा घोषित कर रहे हैं, तो उनके लिए निराशा ही। दिल्ली में गढ़वाल से लोकसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भेंट की और अपने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोपेश्वर और कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की। बलूनी ने कहा कि इससे उत्तराखंड के छात्रों और नौजवानों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के मेधावी छात्र और होनहार युवा वैश्विक स्तर पर दखल रखते हैं। पासपोर्ट कार्यालय खुलने से उन्हें यह सुविधा प्राप्त होगी और उन्हें दूर के पासपोर्ट कार्यालय जाने से होने वाली असुविधा से भी राहत मिलेगी, समय बचेगा और धन की भी बचत होगी। बुधवार को चंपावत से पिथौरागढ़ की ओर पंचम वाहिनी एसएसबी चंपावत के 19 जवानों को लेकर जा रही एसएसबी की बस का लोहाघाट एनएच में घाट के मदन होटल के पास अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई। लेकिन वाहन चालक ने हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को पहाड़ी से टकरा दिया, जिसके बाद बस सड़क पर पलट गई। दुर्घटना में एसएसबी के 19 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बस दुर्घटनाग्रस्त होते देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और एसएसबी के जवानों को बस से बाहर निकालने में मदद की। राजधानी देहरादून के ननूरखेड़ा में SCERT भवन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और 10वीं और 12वीं में उत्तराखंड टॉप करने वाले 10-10 छात्रों को पुरस्कार दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विद्यालयों में 442 स्मार्ट क्लास बनाने वाले कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं, कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पुरस्कार देने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे।
मुख्यमंत्री बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद वहां चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री धामी का कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे, आईजी पुलिस गढ़वाल करण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा ने वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व और मानवता के कल्याण की उन्होंने कामना की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।